दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में भाजपा के सत्ता में आते ही अब महापुरुषों की प्रतिमाओं का भी रंग बदलना शुरू हो गया है। सिरोही के शिवगंज में स्वामी विवेकानंद की अष्ट धातु की प्रतिमा को भगवा रंग में रंग दिया गया। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने प्रतिमा के रंग को लेकर आपत्ति जताई थी। वहीं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया कि अपने नए मंत्री और विधायकों की कार्यशाला रखें, उन्हें हिदायत दें कि हमारे कार्य पर रातों रात गैर कानूनी ढंग से घटिया क्वालिटी का पेंट ना पोते। अगली खबर, गोगामेडी हत्याकांड के तार बीकानेर से जुड़े। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के तार बीकानेर से जुड़े हैं। हत्यारों तक हथियार पहुंचाने के मामले में बीकानेर का नाम सामने आ रहा। गोगामेडी के हत्यारों को झरेली के अशोक मेघवाल ने हथियार पहुंचाए थे। अशोक मेघवाल का अधिकांश समय बीकानेर में बीतता था और यहां उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के बाद एक आरोपी को अशोक मेघवाल ने ही 7 दिन तक अपने घर में पनाह दी थी। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हो सकता है बड़ा उलटफेर, मानवेंद्र सिंह करेंगे बीजेपी में घर वापसी। लोकसभा चुनाव से पहले मारवाड़ की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा। पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल की जयंती पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस के हाथ का निशान हटाकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय जसवंत सिंह की तस्वीर लगा दी है। बीजेपी में घर वापसी के सवाल पर मीडिया से बातचीत में मानवेंद्र सिंह जसोल ने संकेत दिए कि समर्थकों से बातचीत के बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। अगली खबर, सीबीआई को राजस्थान में कार्रवाई की मिली छूट, गहलोत सरकार ने लगाई थी बिना अनुमति एक्शन पर रोक। बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है। नई सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पहली प्राथमिकता है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अगली खबर, श्रीकरणपुर सीट पर वोटिंग जारी। भजन सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल हैं बीजेपी के उम्मीदवार। राजस्थान के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और वोटों की गिनती 8 जनवरी को होगी। कांग्रेस के उम्मीदवार रुपेंद्र कूनर और भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी सहित 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और श्रीकरणपुर सीट पर 2.5 लाख से भी अधिक मतदाता हैं। दिवंगत गुरमीत सिंह कूनर के बेटे रुपेंद्र सहानुभूति लहर पर सवार है, और जबकि भाजपा के सुरेंद्र पाल टीटी को पहले ही भजन लाल सरकार में राज्य मंत्री बना दिया गया है। अगली खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर के 180 केंद्र पर किया जाएगा और परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अगली खबर, अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इसे लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। वहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी ने करवाया था, लेकिन राजनीति करने के लिए नए नए राम भक्त पैदा हो गए। ये भी कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से चर्चा होगी और उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर चुनाव जीतने के लिए बालाकोट की तरह राजनीति हो रही है। बीजेपी का नाम न लेते हुए निशाना साधा और अशोक गहलोत ने कहा कि ये लोग धर्म का फायदा उठाते हैं। अगली खबर, जम्मू कश्मीर पावर प्लांट ने राजस्थान को 40 साल तक बिजली आपूर्ति करने के लिए किया है समझौता। NHPC लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान ऊर्जा विकास एंड IT सर्विसेज लिमिटेड को बिजली आपूर्ति के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट में प्रवेश किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले बिजली आवंटन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 850 मेगावाट की रिटेल जल विद्युत परियोजना वाणिज्यिक संचालन तिथि से 40 वर्षों की अवधि के लिए राजस्थान को बिजली प्रदान करेगी। अगली खबर, लोकसभा अध्यक्ष कोटा पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा प्रवास पर हैं। इस प्रवास के मौके पर वह कोटा में कई कार्यक्रम का शिरकत करेंगे। बूंदी जिले के माखीदा गांव के प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 70 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी।
यहाँ कैंप कार्यालय में प्रतिदिन जन सुनवाई होनी है और इन कार्यक्रम में भाग लेकर वहाँ भी लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर के डीग में गौ तस्करों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 25 गौवंशों को करवाया गया मुक्त। राजस्थान के भरतपुर से सटे डीग जिले में रात पुलिस ने गौ तस्करों से 25 गौवंशों को मुक्त करवाया। डीग जिले में पुलिस और गौ तस्करों की भिड़ंत हो गई और पुलिस की कार्रवाई से बौखलाए गौ तस्करों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गौ तस्करी को लेकर फायरिंग के बावजूद पुलिस ने बहादुरी से उनका पीछा किया और दो गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से 25 गौवंश को मुक्त करवाया है। अगली खबर, हत्या के प्रयास के मामले में मोनू मानेसर को राहत, कोर्ट ने जमानत को दी है मंजूरी। हत्या के प्रयास मामले में आरोपी मोनू मानेसर को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने मोनू की जमानत का विरोध किया और पुलिस ने मोनू के फरार होने की भी आशंका जताई है। हालांकि मोनू अभी जेल में ही रहेगा। अगली खबर, आरपीएससी अभ्यर्थी को बड़ी राहत। राजस्थान रोडवेज बसों में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। बस करना होगा ये काम। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने परीक्षार्थी को बड़ी सुविधा दी है। 7 जनवरी को आयोजित होने वाली सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा के परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल गई है। रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी और रोडवेज के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने इस संबंध में व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अगली खबर, राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप, कलेक्टर ने 13 जनवरी तक घोषित की है स्कूल की छुट्टी। राजस्थान में लगातार शीतलहर का प्रकोप रहने के कारण प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है ताकि बच्चों को कड़कड़ाती ठंड में परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। और बता दें कि राजस्थान में पहले शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक था, लेकिन प्रदेश में लगातार ठंड का कहर जारी रहने और शीतलहर चलने के कारण इस आदेश में बड़ा परिवर्तन करते हुए शीतकालीन अवकाश 13 जनवरी से 2024 तक घोषित कर दिया गया है। अगली खबर, जलदाय विभाग की फाइनेंस कमेटी का फैसला, जल जीवन मिशन में 10 लाख कनेक्शन वाले 6,821 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट का फाइल प्रोसेस रद्द किया गया। जलदाय विभाग की फाइनेंस कमेटी एफसी ने जल जीवन मिशन के करीब 6,821 करोड़ के प्रोजेक्ट का प्रोसेस फाइल यानी रद्द कर दिया है। अब तक इन प्रोजेक्ट एवं स्कीम को लेकर टेंडर एवं अन्य प्रक्रिया को रद्द माना जाएगा। इन प्रोजेक्ट एवं स्कीम से 4,000 गाँव के करीब 10 लाख घरों में नल जल कनेक्शन होने थे, लेकिन अब नए सिरे से प्रक्रिया होगी। बड़ी खबर, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेज के जरिए रजिस्ट्रेशन को लेकर चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। विभाग की ओर से सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंघल ने काउंसिलिंग के तत्कालीन रजिस्ट्रार नवीन सांघी एवं अन्य के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के जरिए रजिस्ट्रेशन करने का अशोकनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। इसके मुताबिक काउंसिल में पहले तो फर्जी फार्मेसी में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मार्कशीट से फार्मासिस्ट के तौर पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाया जाता था और बाद में कूटरचित तरीके से बनाई गई मेल आईडी से फर्जी ऑनलाइन सत्यापन करवाकर पंजीकरण कर लिया जाता था। अगली खबर, बीजेपी विधायकों पदाधिकारी की बैठक में अहम टास्क देंगे मोदी। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे मोदी। पीएम मोदी जयपुर के प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के विधायकों और संगठन के अधिकारी की बैठक को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले अहम टास्क देने वाले हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं और संगठन के कार्यक्रम को और भी गति देने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की बैठक को लेकर स्थानीय नेता तैयारी में जुटे हुए हैं। अगली खबर, बीकानेर राजघराने में फिर से विवाद, सिद्धि कुमारी ने बुआ के खिलाफ फर्जी दस्तावेज से संपत्ति हड़पने का केस किया। सिद्धि कुमारी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में चल रही संपत्ति 3 करोड़ और अचल संपत्ति 99 लाख से अधिक की घोषित की थी। 2023 के चुनाव में चल संपत्ति 16 करोड़ और अचल संपत्ति 85 करोड़ रुपए यानी कुल 102 करोड़ 27 लाख 92,547 रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी और 2018 के चुनाव में राजमाता जीवित थी। 2023 के चुनाव में कुछ महीने पहले ही राजमाता का स्वर्गवास हो गया और सिद्धि कुमारी से जुड़े लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि राजमाता अपनी संपत्ति सिद्धि के नाम करके गई है। अगली खबर, धौलपुर बांसवाड़ा से गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मार्च में होगी राजस्थान में एंट्री। 128 किलोमीटर का रूट होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के रूट मैप के मुताबिक इसमें धौलपुर और बांसवाड़ा जिले कवर होंगे। दोनों जिलों में 128 किलोमीटर का सफर तय होगा और यात्रा 2 फेज में राजस्थान से होकर गुजरेगी। पहले फेज में उत्तर प्रदेश से धौलपुर जिले में आकर
ग्वालियर के लिए निकलेगी और फिर मध्य प्रदेश में चलेगी। मध्य प्रदेश के बाद यात्रा जो है बांसवाड़ा जिले से फिर राजस्थान में एंट्री कर जाएगी। अगली खबर राजस्थान से चलेगी। देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत दिल्ली मुंबई के बीच होगा पहला रूट। राजस्थान को इस साल वंदे भारत के नए अवतार की सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत मारवाड़ से होगी। वंदे भारत ट्रेन के नए एसी स्लीपर मॉडल के लिए जोधपुर में सेंट्रलाइज मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा। इसके लिए करीब 166 करोड़ रुपए खर्च होंगे और देश भर में जितने भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलेगी उनका मेंटेनेंस यही होगा।